Hello guys, very good morning. Presently I am at Hotel Ibis, New Delhi. Wait, the camera was little tilted. Okay, so presently I am at Hotel Ibis, New Delhi. Obviously, as you all know, I came here for my hernia surgery. Surgery has been done quite successfully. Luckily, I got a very good doctor, and he explained me everything, and the surgery was also done very successfully, but the post surgery pain is still there. Inflammation है, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन है और दर्द है, क्योंकि पूरे जो मसल होती है पूरी बॉडी पार्ट वहाँ पे मैस लगाई है, बड़ी मैस लगाई है, तो दर्द है, अनईजीनेस है, लेकिन फिर भी सर्जरी अच्छे से हो गई है. आफ्टर सर्जरी आई वॉज इन होटल फॉर 7 days. I was in hospital actually for 7 days. So I had to go through those 7 days very patiently and calmly, because it was quite boring also there. There was nothing much to do. I was just lying on my bed and killing my time on my mobile phone. So anyhow, I passed those 7 days. After 7 days, my stitches got removed, and then for a night I stayed at my cousin's house. But then I decided to come to hotel. Actually, my train to go back to my hometown is on Sunday, so I had these 2 days to kill. So I decided to come at hotel. I came here last days, yesterday's afternoon, but I was I was quite tired, so I didn't record any video at that time. I just came to the होटल. मैंने वॉशरूम में सबसे पहले तो एक बहुत अच्छा सा कोल्ड बाथ लिया. उसके बाद आई लाइड ऑन माई बेड एंड आई स्लेप्ट. फिर रिलैक्स करके आराम करके आई स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बेटर. तो फिर मैंने शाम को थोड़ा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनाए. आई जस्ट ट्राई टू एन्जॉयड माई टाइम. बाहर जाके नीचे जाके डिनर भी किया. सो अभी आई एम एट इन माई रूम. काफ़ी फैला लिया है मैंने रूम, मेरा सारा सामान खोल के यहाँ फैला हुआ है. फिर भी बिफोर गोइंग फॉर ब्रेकफास्ट आई विल शो यू माई रूम, देन विल गो फॉर ब्रेकफास्ट. और अगर वहाँ परमिशन होगी, बिकॉज व्हेन आई चेक्ड इन टू द होटल, द गाय एट द डेस्क टोल्ड मी दैट इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड वीडियोज़ you'll have to take permission from the security at that particular area. So let's see if the guy there at dining area allows me to record my video. अगर allow करेगा तो फिर मैं वहाँ पे डाइनिंग जो एरिया है होटल आइबिस दिल्ली का एट एरो सिटी, वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा कि डाइनिंग एरिया कैसा है. वहीं पास में बार है, तो इफ़ दिल अलाउ मी देन आई विल शो यू बार ऑल्सो. और जो भी वट एवर यहाँ है, अगर स्विमिंग पूल और जिम भी है तो आई विल शो यू एवरीथिंग, बट इफ़ आई गेट द परमिशन टू रिकॉर्ड वीडियोज़. सो अभी वट आई विल डू, आई विल शो यू माई रूम, देन विल गो फॉर ब्रेकफास्ट. So friends, this is my room. You can see it's not a very huge room, it's a small room, but the bed was comfortable, AC is quite good. अच्छा है कमरा, बेड बहुत कंफर्टेबल है. एक चीज़ है, बेड थोड़ा सा मूवेबल ज़्यादा है, पता नहीं क्यों थोड़ा सा फोर्स करने से अपनी जगह से मूव कर रहा है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस, लेकिन जो है सो है. हाँ, टीवी दिया है रूम में, सामने मिरर है, लैंप्स हैं, 3 लैंप हैं टोटल फॉर लाइट्स. ये डेस्क एरिया है, लाइक टू सिट ऑन द डेस्क एंड टू डू योर वर्क वट एवर यू वॉन्ट टू डू. छोटा सा सोफ़ा है, बट इट्स वेरी कंजस्टेड देयर, सो इट्स नॉट बी कंफर्टेबल टू सिट देयर, बट स्टिल देयर इज़ अ सोफ़ा. ये बेड है जो मेरे सोने के बाद थोड़ा सा मैसी हो गया है, अदरवाइज इट वाज वेरी मच अरेंज्ड. सो गाइस, दिस इज़ द रूम. ओके, आई विल शो यू अ लिटिल पैन. हाँ, इधर विंडो है, विंडो से बाहर रोड दिख रहा है, राइट.
So there is one window also. Now I will show you my washroom. ओके अच्छा, ये वॉशरूम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा वॉशरूम देखा है. आप देखिए एरिया को, स्पेस को किस तरीके से यूज़ किया है. बहुत छोटा सा स्पेस है वॉशरूम का, लेकिन ये देखिए आप, ये छोटा सा वॉशरूम, शावर है, ठीक है. ये शावर जेल और शैम्पू के बॉटल्स हैं. यू कैन स्क्वीज देम एंड टेक आउट द शैम्पू और द शावर जेल. कल मैंने इस मिरर पे बहुत मज़े किए हैं. आई रिकॉर्डेड like 5, 6, 7 वीडियोज़ ऑन फॉर माई इंस्टाग्राम रील हियर. काफ़ी मज़ा आया मुझे इस मिरर पे. यहाँ ये हेयर ड्रायर है, लोशंस हैं, डेंटल किट था, शेविंग किट था. बट आई थिंक वन थिंग वॉज मिसिंग वॉज कॉम्ब. देर वॉज नो कॉम्ब हेयर. ओके, सो आई डोंट नो वाई, बट still I would say the washroom was very tiny, okay, but everything is there except comb. So like where you can like use it. It's an usable washroom. Okay, what I really liked about this washroom is first that how they use this little area to have a washroom here, and second thing, this mirror. I just had a very good time on this mirror last night. So guys, that was my room and washroom. Abhi I am going to have my breakfast at the dining hall. So let's see what all they have to serve to me for my breakfast. But one thing is there, that if they won't allow me, then I'll not be able to record any video there. But I hope most probably they'll give me permission to record few clips there. So then I'll show you how the dining hall of the hotel is and what all like variety of breakfast they serve there. Friends, you can see this lobby, beautiful lobby. This hotel has very beautiful lobby, I must say. You can also see it. बड़ा खूबसूरत सा लॉबी है इस होटल में, आप देख सकते हो. So friends, we are entering the dining area of the Hotel Ibis, New Delhi, which is situated at Aerocity. You can see this is I think this is the bar area of the hotel. You can see. So this is what all they have in their breakfast. These are coffee machines. Here you have cornflakes, variety of cornflakes.
So friends, you can see that this is the dining area of the hotel. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है एज़ कम्पेयर टू 5 स्टार होटल्स, बट इट्स ओके। ऑब्वियसली ये 3 स्टार होटल है, तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है और कंफर्टेबल भी है। ब्रेकफास्ट की वैरायटी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाला हूँ। लेट्स सी व्हाट आई एम गोइंग टू एंजॉय फॉर माई ब्रेकफास्ट। मैं अभी फ्रूट्स लेके आया हूँ और इडली सांभर लेके आया हूँ। यू कैन लुक इन माई प्लेट। उसके अलावा मैंने एक ये बनाना योगर्ट एंड ऑरेंज स्मूदी ली है। अभी मैं सांभर बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ, फ्रूट्स भी खाऊंगा। इसके बाद आलू के पराठे भी हैं, डोसा भी है और ऑमलेट भी है, तो मैं तीनों चीज़ ट्राई करूँगा। और कॉर्नफ्लेक्स भी हैं, तो लास्ट में कॉर्नफ्लेक्स खाने के बाद या उसके पहले एक गिलास जूस पीऊँगा, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स खाऊँगा। सांभर बड़ा बहुत टेस्टी है। फ्रूट्स भी फ्रेश हैं। अच्छा था इडली सांभर, मज़ा आया। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। फ्रूट्स वॉज फ्रेश। जो ये बनाना योगर्ट और ऑरेंज स्मूदी लेके आया हूँ, उसको बाद में खाऊंगा। डेजर्ट है, मीठा है। बिफोर दैट आई वांट टू एंजॉय ऑल दी अदर फूड। आलू के पराठे भी हैं, ऑमलेट भी है, डोसा भी है। सो अभी चलते हैं डोसा लेने के लिए। This is my plate of dosa. Abhi I'll enjoy dosa. फ्रेंड्स, डोसा भी बहुत टेस्टी है। खाने के टेस्ट में कोई कमी नहीं है। वैरायटी में आप बोल सकते हो, लेकिन उसका भी रीज़न है। 3 स्टार होटल है, आई जस्ट टोल्ड यू। 5 स्टार होटल से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 3 स्टार होटल कैटेगरी में मैं बोलूँगा। इफ़ यू डोंट माइंड वैरायटी मच, स्टिल वैरायटी भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। आलू के पराठे भी हैं, डोसा भी है, ऑमलेट भी है, इडली सांभर भी है, कॉर्नफ्लेक्स भी हैं, जूसेस भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। तो ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि वैरायटी नहीं है, बट स्टिल यू कांट कंपेयर अ 3 स्टार होटल विद 5 स्टार होटल। बट स्टिल आई वुड से वेरी गुड ब्रेकफास्ट आई एम एन्जॉइंग। टेस्ट वाइज इट्स वेरी गुड। हाइजीन है, सर्विस अच्छी है। ऑल द गाइज हियर आर क्वाइट फ्रेंडली एंड वेरी they are good. So it's a good feeling here enjoying my breakfast.
Okay guys, we are heading towards the gym now. मैं आपको जिम भी दिखा दूँ होटल का. जिम. Guys, this is the gym of the hotel. All equipments are here. TV भी है for entertainment. Music बज रहा है. ट्रेडमिल्स हैं. तो एक बेसिक मशीनरी जो जिम की होती है वो सारी है. डंबल्स, रॉड्स, ट्रेडमिल्स. तो आई वुड से जिम इज़ गुड. अब मुझे तो अभी डॉक्टर ने मना किया है, इसलिए मैं अभी जिम नहीं करूँगा. बट so this is the swimming pool of Hotel Ibis Delhi AeroCity. You can see water is flowing outside the pool. इस तरह से डिज़ाइन किया है पूल को. पूल का पानी बाहर बह रहा है.
I'm beginning my dinner with the soup. I've just brought lentil soup. What was the name? Yeah. It's a lentil soup. It's hot, but I don't know its tastiest. This is the first time I'm going to taste this lentil soup, so let's see how it tastes. ये कोई सी दाल की तरह टेस्ट कर रहा है। ऑब्वियसली इसका नाम लेंटिल सूप है, तो ये किसी दाल से ही बना होगा। नाम से मुझे समझ में आ रहा था कि शायद दाल का पानी ना हो, तो इसी तरीके से टेस्ट कर रहा है जैसे किसी दाल का पानी है। बट हाँ, सॉल्टी है। उतना खट्टा नहीं है, उतना तीखा नहीं है, लेकिन सॉल्टी है, टेस्टी है। शायद मूंग की दाल से बना है। तो अभी मैं मेरे डिनर के लिए क्या क्या लेके आया हूँ। मैंने दाल मखनी ली है, सोया मलाई चाप, मलाई सोया चाप करके कोई सी सब्ज़ी थी, एक वेजिटेबल रेड करी करके कुछ था। इसके अलावा वेजिटेरियन फूड में आलू की सब्ज़ी है, तो आलू की सब्ज़ी मुझे नहीं खानी, इसलिए मैं आलू की सब्ज़ी लेके नहीं आया। लेकिन जो भी वैरायटी वेजिटेरियन फूड में अवेलेबल थी, वो तीनों चीज़ मैं लेके आया हूँ। ये रेड वेजिटेबल करी कोई नई चीज़ है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है। मुझे देख के तो फील अच्छा नहीं हुआ, आई मीन लाइक, बट फिर भी मैं लेके आया हूँ जस्ट टू टेस्ट कि हाउ डज़ इट टेस्ट। करी है, उसमें वेजिटेबल्स हैं, अभी मैं फ़ोटोज़ दिखाता हूँ आपको। उसके अलावा ये मलाई सोया चाप करके सब्ज़ी है, दाल मखनी है, रोटियां हैं। रोटियां दोनों अवेलेबल हैं, मैदे की भी और आटे की भी। मैं मैदा खाना प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं आटे की रोटी लेके आया हूँ। उसके अलावा स्पेसिफिकली किसी को पराठे चाहिए या वो लच्छा पराठा चाहिए, तो वो आप वहाँ जाके बोल सकते हो। वहाँ पे वो जहाँ तंदूर लगा हुआ है, रोटियां बना रहे हैं सामने, तो आप उनसे बोल सकते हो, तो वो आपको जो भी आपको लच्छा पराठा वगैरह चाहिए बना के दे देंगे। हाँ, इसके अलावा मैंने पास्ता सैलेड लिया है और पापड़ लिए हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ पापड़, वैरायटी नहीं बोलूँगा, अलग अलग रंगों के पापड़ मैं लेके आया हूँ। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे खाने की, डिनर की प्लेट्स। दिस इज़ दी तंदूर सेक्शन। अभी मैंने आपको बताया तंदूर सेक्शन सामने ही अवेलेबल है, तो रोटी और नान और किसी को लच्छा पराठा चाहिए तो आप यहाँ जाके बोल सकते हो, ये आपको सब कुछ बना के देंगे। ऑसम। ये मलाई सोया चाप वेरी टेस्टी, बहुत ही ऑसम है, मस्त।
अभी मैं मेरे लिए चावल ले आया हूँ। कल जो मैंने डिनर किया था उसमें राइस नहीं खाया था, सिर्फ रोटियाँ खाई थी। अच्छा, कल मैंने भिंडी की सब्ज़ी खाई थी, आलू की भी कोई सब्ज़ी थी, तो वो थोड़ा सा ट्राई किया था, बट मेनली आए एट भिंडी की सब्ज़ी लास्ट डे। अच्छा, कल तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ऑब्वियसली नॉनवेज फूड का एक अलग से सेक्शन है, तो आज नॉनवेज वालों के लिए कुछ मुर्ग पालक करके कोई सब्ज़ी है, उसके अलावा ग्रिल्ड फ़िश है और कोई चिकन वेजिटेबल सैलेड भी अवेलेबल है। तो नॉनवेज फूड भी अवेलेबल है, ब्रेकफास्ट में भी नॉनवेज वैरायटी अवेलेबल थी। अभी आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई स्टीम्ड राइस विथ दाल मखनी, लेकिन उसके पहले मैं ये जो रेड वेजिटेबल करी लेके आया था, मैं इसको ट्राई करना चाहूँगा कि हाउ डज़ इट टेस्ट। देखने में मुझे कुछ खास नहीं लगी, लेट्स सी हाउ डज़ इट टेस्ट। टेस्ट ठीक है, थोड़ा सा क्रीमी टेस्ट है, हल्की सी मिठास है, तो इट्स ओके, खाया जा सकता है। बट मुझे दाल मखनी ज़्यादा पसंद है, सो आई एम गोइंग टू एन्जॉय माई दाल मखनी विथ माई स्टीम्ड राइस। फिर भी इस रेड वेजिटेबल करी के लिए मैं बोलूँगा कि ना ही बहुत अच्छा है ना ही बहुत ख़राब है, ईटेबल है, क्रीमी टेस्ट है, थोड़ी सी मिठास है। सो इफ़ somebody enjoys that kind of taste, he can enjoy that thing, बट मैं तो मेरी दाल मखनी और चावल ही खाऊंगा। मैंने बाहर सेक्शन आपको दिखाया, इस डाइनिंग एरिया से एकदम लगा हुआ है। मॉर्निंग में वहाँ चाय वगैरह सर्व हो रही थी, बट अभी दोज पीपल हु आर इनटू ड्रिंकिंग अल्कोहल, वाइन एंड ऑल, तो इट इज़ वेरी मच अवेलेबल। यहीं लगा हुआ सेक्शन है, आप खाना खा के आराम से वहाँ बैठ के जो भी आपको एंजॉय करना है कर सकते हो। किसी को खाते वक्त चाहिए तो आप वहाँ जाके बोल सकते हैं, तो वो आपके यहाँ डाइनिंग टेबल पे भी आपका वाइन वगैरह जो भी है सर्व कर देंगे। अच्छा था खाना, ब्रेकफास्ट भी बहुत टेस्टी था, खाना भी बहुत टेस्टी था। खासतौर पे ये जो मलाई सोया चाप की सब्ज़ी थी, इट वाज वेरी ऑसम, इट इज़ वेरी टेस्टी। दाल मखनी चावल अच्छे हैं। रेड करी का टेस्ट अपना अपना वाला टेस्ट है, किसी को अगर उस तरह का टेस्ट पसंद है तो अच्छी थी सब्ज़ी, खा सकता है उसको, बट आई डोंट प्रेफर मीठी सब्जियाँ, मीठी खाना, इसलिए मुझे तो मेरी दाल चावल में और ये मलाई वाली सब्ज़ी में ज़्यादा मज़ा आया। तो गाइस डेज़र्ट टाइम, अभी मैं मेरे लिए डेज़र्ट लेके आया हूँ। मैंने ब्रेड पुडिंग लिया है और खीर लिया है, चावल की खीर। इसके अलावा बेसन के लड्डू हैं, पेस्ट्री है, मूस है, बट मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाता। जब घर पे होता हूँ तब तो मैं बिल्कुल भी मीठा नहीं खाता, आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। लेकिन कभी इस तरह घूमने निकलो तो थोड़ा बहुत चलता है फिर। तो अभी आई टेल यू के हाउ डज़ इट टेस्ट। Don't really have any good relationship skills, because if they did, they would have had one guy, right? So guys, actually my battery got exhausted while recording about those deserts. Not actually my battery, my camera battery got exhausted, so I could not tell you about the deserts. But desert was okay, kheer was good,
but that bread pudding was not good. I don't know why, but it was tasting very salty. So it was not good, but खीर was good. In fact खीर मैंने थोड़ा सा वापस से दोबारा भी लिया खाने के लिए. So that was about the dessert. And I think that is it. I think I have shown you the whole hotel. I have shown you the dining area. I have shown you the bar. और डाइनिंग एरिया से लगा हुआ ही है बार. स्विमिंग पूल दिखा दिया, जिम भी दिखा दिया, मेरा रूम दिखा दिया. सो दैट वाज आइबिस होटल न्यू दिल्ली सिचुएटेड एट एरोसिटी. If I tell you my review about this hotel, I would say that it's okay. The hotel is good. First thing, whatever food I had, it was tasty, right? Room is like, especially bed is very cozy, AC is good, and it's like right at the entrance of the AeroCity. जब आप महिपालपुर से एंटर करते हैं तो एंट्रेंस पर ही ये होटल्स हैं. अच्छा, आप इसको 5 स्टार होटल से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ 3 स्टार होटल. ओके, तो अगर खाने में बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 2 दिन डिनर किया, मुझे एक भी दिन पनीर की सब्ज़ी नहीं मिली, तो इट्स ओके. आई कैन कंसीडर दैट बिकॉज इट्स नॉट अ 5 स्टार होटल, इट्स अ 3 स्टार होटल. तो 3 स्टार होटल्स में द होटल हैव बीन वेरी गुड. हाँ, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, स्टाफ बहुत फ्रेंडली है. इनफैक्ट स्पेशली जो यहाँ पे ड्यूटी मैनेजर थे निशांत जी, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की इस वीडियो के लिए. ही इज़ द वन who took the permission from his seniors for me to record this video. So special thanks to Mr. निशांत जी. आप लोग भी अगर कोई इस होटल में आते हैं, आइबिस होटल न्यू दिल्ली में, तो आई वुड रिकमेंड, आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ड्यूटी मैनेजर निशांत जी से मिलिए एंड ही विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल. सो माई स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर निशांत जी for giving me this permission, for helping me get this permission from his seniors to record the video. तो मुझे स्टाफ अच्छा लगा, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, बाकी रूम अच्छा है, एसी अच्छा है, बेड अच्छा है, खाना अच्छा था. स्विमिंग पूल का एरिया बहुत पीसफुल है. स्विमिंग पूल मे बी वॉज लिटिल स्मॉल, बट जो एरिया था वो बहुत ही पीसफुल था. अनफॉर्चुनेटली शाम के टाइम थोड़ा बारिश हो गई थी, बट स्टिल आई वॉज एन्जॉइंग माई टाइम देयर. मैं जितनी देर शाम को वहाँ बैठा, आई वॉज फीलिंग गुड. तो जो एरिया है स्विमिंग पूल का वो बहुत ही पीसफुल और अच्छा है. अगर आप पीसफुल टाइम किल करना चाहते हैं तो यू कैन गो एंड सिट बाय द पूल एंड आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल फील वेरी वेरी गुड एंड वेरी रिलैक्स्ड देयर. सो दैट वॉज माई ट्रिप टू आइबिस होटल न्यू दिल्ली. अभी टुडे इज़ माई चेकआउट. मैंने रिक्वेस्ट किया था थोड़ा लेट चेकआउट का. वैसे चेकआउट का टाइम 12 बजे है, लेकिन दे हैव गिवन मी परमिशन टू चेकआउट एट 2:30. दे टोल्ड मी दैट मैक्स दे कैन एक्सटेंड टू 2:30. आई हैव आस्क्ड देम अबाउट 3 or 4. सो लाइक 2:30 बजे मैं यहाँ से चेकआउट कर जाऊँगा. शाम को मेरा ट्रेन है. सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स. That was my trip to Ibis Hotel New Delhi AeroCity, and I hope you people have also enjoyed the whole video. मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. और एंड आई ऑल्सो विश कि ये जो काम शुरू हुआ है ये कभी रुकेगा नहीं. अभी नेक्स्ट ट्रिप पे कहीं भी जाऊंगा, किसी भी होटल में या किसी भी जगह, तो I will definitely bring all my camera and all to the places and will record clippings and videos for you people. आप लोगों के लिए एक अच्छा सा vlog तैयार करूँगा ताकि आप लोगों को नई नई जगहों के बारे में मेरे थ्रू पता चलता रहे. So guys, this is it for this video. Today is my checkout. 2:30 बजे चेकआउट कर जाऊँगा. मैंने सब कुछ दिखा लिया है, इसलिए अब ज़्यादा कुछ दिखाने को है नहीं. तो अभी टुडे आई वॉन्ट रिकॉर्ड एनी वीडियो, और मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नई जगह. तब तक के लिए साइनिंग ऑफ. बाय बाय.